आज मैं आपके साथ बगैर जूसर ब्लेंडर के छलनी की मदद से गाजर का जूस निकालने का नहायत तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी, जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। ना तो अब आपको जूसर ब्लेंडर की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको घंटों लगाकर जूस निकालना पड़ेगा। आप नहायत आसानी के साथ सिर्फ 2 मिनट में ढेरों गाजर का जूस निकाल पाएंगे, चाहे वो 5 किलो हो चाहे वो 10 किलो हो। और गाजर छीलने का नहायत तेज तरीन अनोखा तरीका शेयर करूंगी, जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। और साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी, जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आज की पार्टी बहुत ही यूजफुल है, जो कि टाइम सेविंग से रिलेटेड है और जिससे आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम जुराबे धोते हैं और धोने के बाद फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, या तो हम इकट्ठी रख देते हैं, उस टाइम हमें फिर जरूरत पड़ने पर एक जुराब मिलती है, कभी दूसरी नहीं मिलती, या अक्सर हमारी गुम जाती हैं। अब 1 बाय 1 आप इन जुराबों को पकड़कर अगर ऑर्गेनाइज करेंगे या फोल्ड करेंगे तो आपका काफी सारा टाइम लगेगा। तो आपने एक सिंपल सा काम कर लेना है। आपने इन जुराबों के पेयर्स को पकड़ना है और इन पर इस तरह से नाट लगा देनी है। इस तरह से आपकी जुराबें गुमेंगी भी नहीं और जरूरत पड़ने पर आपको आसानी से मिल भी जाएंगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगर ये टिप ट्राई नहीं करना चाहते तो एक और जबरदस्त टिप देख लीजिए, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आपने चंद अदद घर में पड़ी हुई एक्स्ट्रा बोतलों की कैप्स ले लेनी है। उनमें आपने इस तरह से होल कर लेने हैं। काविये की मदद से कर लीजिए या किसी गर्म सलाख की मदद से कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 5-6 ढक्कन ले लिए हैं और इनमें मैंने होल्स कर लिए हैं काविये की मदद से। अब आपने डोरी ले लेनी है, कोई तस्मा ले लेना है, किसी हुडी की डोरी ले लीजिए या न्यू तस्मा ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू तस्मा ले लिया है और इसमें इन कैप्स को इस तरह से मैं परो रही हूँ, जिस तरह से माला को परोते हैं। आपने इस टिप को गौर से देखना है। आपको ये टिप इतनी पसंद आएगी कि आप इस टिप को ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर इन होल्स में हमने इस तस्मे को इस तरह से गुजार लेना है, जिस तरह से आप मुझे गुजारते हुए देख रहे हैं। इस तरीके से आपने कर लेना है। मैंने तमाम कैप्स इस तस्मे में इस तरह से परो ली हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। आपने भी इसी तरह से इस टिप को ट्राई करना है। तस्मे में तमाम कैप्स परोने के बाद फिर आपने एक नाट लगा देनी है। फिर इसके बाद आपने अपनी जुराबों को लेना है और इन कैप्स के दरमियान आपने इस तरह से सेट करके रख देना है। बस सिंपल एक ही फोल्ड देना है और इन कैप्स के दरमियान 1 बाय 1 आपने करके रख देनी है। आप इस तस्मे में और भी कैप्स लगा सकते हैं, जितनी ज्यादा इस पर आ सकती हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर बन जाता है। इससे आपकी जुराबें सिमट जाती हैं और आपको ऑर्गेनाइज करने में भी टाइम नहीं लगता। बस सिंपल एक फोल्ड देना है और इन कैप्स के दरमियान इस तरह से इनको रख देना है। ये एक बहुत ईजी ट्रिक है और एक बहुत यूजफुल ऑर्गेनाइजर है। बाजार से इस तरह के ऑर्गेनाइजर काफी महंगे मिलते हैं। ये आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाता है, जो देखने में प्यारा भी लगता है और इसमें जुराबें भी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। इस तरह से जरूरत पड़ने पर आपको जुराबें आसानी से मिल भी जाती हैं, गुमती भी नहीं है और सिमट भी जाती हैं। अब आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। अब आप इसको किसी हैंगर में हैंग कर लीजिए या किसी अलमारी में इसको हैंग कर लीजिए। इस तरह से और भी काफी मिकदार में आप बनाकर हैंगर में हैंग कर सकते हैं और बहुत सी जुराबें आपकी सिमट जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप लाइक करना भूल चुके हैं। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि टाइम सेविंग से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है, हम कचौरियाँ, कोई कुकीज या गोलगप्पे वगैरह बेलते हैं, तो 1 बाय 1 हम पेड़ा बनाते हैं और फिर हम उसको बेलते हैं। तो इससे हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होता है और हमें बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ती है और बनती भी टेढ़ी मेढ़ी है। तो आपने क्या करना है, एक ही बार सिंपल बड़ी रोटी बेल लेनी है इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, आपने एक बोतल लेनी है, इसका स्टिकर रिमूव करके इसको कट कर लेना है। ऊपर से भी कट कर लीजिए, नीचे से भी कट कर लीजिए। ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट ले लेना है और रोटी जो आपने बेली है उस पर आपने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं इन बोतल के पार्ट्स के जरिए। तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और आपका टाइम सेव होगा और एक ही टाइम पर आप बहुत सारी कुकीज या गोलगप्पे या कोई भी चीज आप राउंड शेप में जो बनाना चाहते हैं वो आप इजिली कट कर सकेंगे। आपको अलग से नहीं बेलना पड़ेंगी। ये एक बहुत ही इजी और आसान ट्रिक है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और अच्छी शेप में भी बनेगी। ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में कुकीज कटर रेडी हो जाते हैं। आपको बाजार से महंगे महंगे कुकीज कटर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपका टाइम भी सेव होगा और राउंड शेप में भी आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। इस काम के लिए आप बड़ी या छोटी बोतल भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा।
मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जो कि लेमन से रिलेटेड है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम काफी सारे लेमन्स ले आते हैं तो वो इस तरह से गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, ना तो जूस निकालना पड़ेगा, ना ही इनके छिलके ऊपर से खराब होंगे और ना ही इनका टेस्ट खराब होगा और पूरा साल आप इनको एंजॉय कर सकेंगे। दो जबरदस्त तरीके बताऊंगी जो 100% वर्क करते हैं, जिससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। करना आपको क्या है कि आपने एक डब्बा लेना है और इसमें लेमन भर के उसमें पानी डाल के उसको फ्रिज में रख देना है। इस तरीके से आपके लेमन ना तो गलेंगे, ना ही सड़ेंगे, ना ही इसके छिलके खराब होंगे और आप 5 से 6 महीने तक इनको स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त टिप है, इससे आपके लेमन बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और सेकंड तरीका तो इससे भी जबरदस्त है, इसमें आप लेमन का बगैर जूस निकाले 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी यूज करेंगे आपको फ्रेश जूस मिलेगा। आपने करना क्या है कि इस तरह के लेमन्स ले लेने हैं, उसको अच्छी तरह से धो लेना है, फिर आपने पानी लेना है, उसमें सिरका थोड़ा सा डाल देना है और इसमें डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपने किसी सूती कपड़े या टॉवल से इनको ड्राई कर लेना है। इस टिप को आपने एंड तक वॉच करना है, इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगी। फिर हाथ की हथेली पर थोड़ा सा सरसों का ऑयल या कुकिंग ऑयल, कोई भी ऑयल आप लगा लीजिए और इन लेमन्स पर आपने इस तरह से मल देना है। ऑयल लगाना जरूरी है, इस तरीके से इनकी स्किन ड्राई नहीं होगी और ना ही इनका कलर खराब होगा। फिर आपने एक जिप लॉक बैग ले लेना है या शॉपर ले लीजिए या कोई डब्बा ले लीजिए और इसमें आपने ये ऑयल लगे लेमन रख देने हैं। फिर आपने इनको फ्रीजर में रख देना है। इस तरीके से आपके लेमन साल भर के लिए महफूज रहेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आपको जूस भी निकालने की जरूरत नहीं करना पड़ेगी। अब मैं आपको इनका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लेमन्स काफी अच्छी तरह से हार्ड हो चुके हैं, जम चुकी है इन पर बर्फ। अब आपने परेशान नहीं होना कि अब जूस कैसे निकलेगा, तो मैं आपको इंस्टेंट तरीके बताती हूँ जूस निकालने के। इस तरीके से जब आप लेमन्स को स्टोर करेंगे, ना तो इनका जूस कड़वा होगा, ना ही ये लेमन्स खराब होंगे और पूरे साल भर के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि रमजान शरीफ स्टार्ट होने वाला है और लेमन बहुत ज्यादा महंगे होने वाले हैं, तो इसलिए अभी से लेकर स्टोर कर लीजिए ताकि रमजान में आप इन लेमन से भरपूर फायदा उठा सकें। अब आपने गर्म पानी ले लेना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो उसमें आप इनको डिप कर दीजिए। मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है और इसमें मैंने 5 मिनट के लिए इसको डिप करके छोड़ दिया है। या नॉर्मल पानी ले लीजिए अगर आपके पास टाइम ज्यादा है। ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ और इसका जूस भी निकाल कर दिखाती हूँ। यकीन जाने इतना जबरदस्त जूस निकलेगा कि एक ही बार में तमाम जूस आसानी से निकल आएगा। आम रूटीन में जब हम जूस निकालते हैं तो बहुत कम जूस निकलता है, इस तरीके से फुल जूस निकलेगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। इस तरीके से आप आम रूटीन में भी जूस निकाला करें। गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए लेमन को छोड़ दिया करें, इस तरह से जूस बहुत अच्छी तरह से निकलता है बगैर स्कीजर के भी। बहुत ही जबरदस्त टिप है और 100% वर्क करती है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। जूस भी बिल्कुल फ्रेश मिला है, ना कोई टेस्ट में फर्क पड़ा है और ना ही लेमन के छिलके खराब हुए हैं। ये देखिए, फुल जूस इसका निकला है। आप इस टिप को ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लाइक करना भूल चुके हैं। मेरी नेक्स्ट टिप शिमला मिर्च से रिलेटेड है। आज आपको एक बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि हम शिमला मिर्चों को काटते हैं, कुछ खवातीन इस तरह से काट रही होती है जिससे बहुत ज्यादा मैस क्रिएट होता है कोई भी रेसिपी बनाने के लिए। तो इस तरह इसके बीज बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करते हैं और इस तरह से आपको मुश्किल से काटनी भी पड़ती है। ये देखिए कितना ज्यादा मैस क्रिएट हो चुका है। तो आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप हर तरह की रेसिपी को बहुत आसानी से बना सकेंगी और मैस भी क्रिएट नहीं होगा। जैसा कि अक्सर हम स्टफिड मिर्चे बनाते हैं, कभी आलू भरवा मिर्चे बनाते हैं, कभी कीमा भरवा मिर्चे बनाते हैं, तो इसके लिए हमें भरवा मिर्चों में होल बनाने होते हैं। अगर हम छुरी से काटते हैं तो उसकी डंडी को भी अलग करना मुश्किल है, इससे कट लग जाते हैं शिमला मिर्चों पर और इसके बीज भी अलग करने मुश्किल हो जाते हैं। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। करना आपको क्या है कि आपने एक बोतल लेनी है और उसको ऊपर से कट कर लेना है। उसका ऊपर वाला पार्ट आपने ले लेना है और वो आपने इस शिमला मिर्च पर इस तरह से रखना है। इसकी डंडी आपने बोतल के अंदर से गुजारनी है, फिर ऊपर से प्रेस करके इसको घुमाना है, तो इस तरह से आपकी डंडी अलग हो जाएगी। ये एक बहुत इजी ट्रिक है और आपकी शिमला मिर्च भी आसानी से खाली हो चुकी है, तमाम बीज एक ही साथ निकल चुके हैं। इस तरह से मैस भी क्रिएट नहीं होगा और होल भी बहुत क्लियर बनेगा जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा है। इसी तरह मैं दूसरी मिर्च को भी इसी तरह से आपको कट करके दिखाती हूँ। बोतल को ऊपर रखना है और इसको प्रेस करके घुमाना है, इस तरह से होल बहुत आसानी से बन जाएगा। अब आप आसानी से स्टफिड कैप्सिकम बना सकते हैं और अपनी मिर्चों को एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से आप शिमला मिर्चों को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जूलियन में कट कर सकते हैं, क्यूब्स में कट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमाम बीज एक ही बार निकल आएंगे। अगर जो थोड़े बहुत बच जाएं, शिमला मिर्च के अंदर रह जाएं, वो आसानी से आप प्लेट में निकाल सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की हरी मिर्चों को लेकर है। जब भी हम मिर्ची काटते हैं तो अब आप देख सकते हैं इसमें से कितने ज्यादा बीज निकल रहे हैं। ये बीज हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। इनमें कड़वाहट बहुत ज्यादा होती है और जिनको मैदे का अल्सर होता है और बवासीर की बीमारी होती है, ये उनके लिए जहर का काम करते हैं। इसलिए इनको बिल्कुल भी मत यूज किया करें और ये उनके लिए ये सख्त नुकसानदेह होते हैं। और बच्चे भी बीज खाना पसंद नहीं करते क्योंकि बीज बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं। तो आपने करना क्या है, कटिंग बोर्ड पर रख कर या हाथों की हथेलियों में इन मिर्चों को रख कर मसल लेना है। फिर छुरी की मदद से इसका मुंह खोल लेना है। इस तरह से तमाम बीज अलग हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं तमाम बीज अलग हो रहे हैं, बहुत आसानी के साथ निकल रहे हैं। इस तरीके से आप हरी मिर्चों को एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी और ये टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है जो कि बंद गोभी से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि बहुत सी खवातीन इस तरह से गोभी को काट रही होती हैं और उनको सैलेड बनाना होता है, तो वो छुरी की मदद से जब इसको काटती हैं तो छुरी की मदद से ये बहुत ज्यादा खराब कट रही होती है। कभी ये मोटी कट रही होती है, कभी ये बारीक कट रही होती है, तो ये देखने में बहुत ही बुरी लगती है। इससे टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और हाथ भी थक जाते हैं और खुसूसन बिगिनर्स को तो बहुत ज्यादा मसला होता है गोभी काटने का। और समोसे पकौड़ों के लिए और सैलेड के लिए इस तरह की गोभी बहुत बुरी लगती है। आपने करना क्या है कि आपने एक पीलर ले लेना है और इसकी मदद से इस तरह से गोभी को कट कर लेना है। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, इससे बिल्कुल एक जैसी कटती है और बहुत बारीक कटती है। अब आप देख सकते हैं छुरी की मदद से कैसे कटी है और पीलर की मदद से कैसे कटी है। लेकिन अगर आप और भी फास्ट तरीके से काटना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि आपने एक स्लाइसर ले लेना है और इसमें आपने बंद गोभी को रखकर इस तरह से कट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं चंद ही सेकंड में कितनी ज्यादा बंद गोभी कट चुकी है और एक जैसी कटी है। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और आप ढेर सारी गोभी बहुत कम टाइम में काट सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही जबरदस्त टिप्स हैं, इनको ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। मेरी नेक्स्ट टिप से रिलेटेड है। प्याज काटना एक बहुत बड़ा टास्क होता है सभी लेडीज के लिए क्योंकि ये रुलाता बहुत है और आप इसके लिए मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स भी यूज करती रहती हैं कि कौन सा तरीका ऐसा यूज किया जाए कि आंसू भी ना आए हमारी आंखों से और प्याज भी हम ढेर सारा काट पाए। तो आज मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग तरीका बताने जा रही हूँ जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। अब आप प्याज रो के नहीं हंस कर काटेंगे। इतना आसान तरीका मैं आज लेकर आई हूँ। आपने करना क्या है कि आपने इस तरह के शॉपिंग बैग ले लेने हैं जो साफ सुथरे हों और ट्रांसपेरेंट हों। देखिए कितना क्लियर है और इससे मेरा हाथ भी नजर आ रहा है। घर में जो भी अवेलेबल हो लेकिन साफ सुथरा हो और उसमें से चीजें आसानी के साथ हम देख सकें। अब आप इन शॉपर को अपने सर पर चढ़ा लीजिए और हंसते हुए ढेरों प्याज काटिए, चाहे 5 किलो काटे चाहे 10 किलो काटे, हंसते हुए काटिए, एक भी आंसू आपके आंखों में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इजी और आसान सी टिप है, इसमें हमें किसी किस्म की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस टिप को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप लिपस्टिक से रिलेटेड है। हम हर तरह की लिपस्टिक यूज करते हैं, कुछ मैट होती हैं, कुछ ग्लोसी होती हैं, तो इनको उतारना भी जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक बेहतरीन टिप लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आपने वेजलीन ले लेनी है और इससे आप किसी भी टाइप की लिपस्टिक हो, चाहे वो मैट हो या ग्लोसी हो, तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। और इसके साथ मैं एक और आपको टिप देती हूँ, अगर आपके फेस पर किसी भी टाइप का मेकअप हो, वाटरप्रूफ मेकअप हो, तो आप उसको किस तरीके से इजीली रिमूव कर सकते हैं। आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल और उसके जरिए आप हर तरह का मेकअप क्लियर कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इससे आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी और ड्राइनेस नहीं आएगी और मेकअप भी इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा जो कि साबुन से रिलेटेड है। आपने करना क्या है कि आपने एक साबुन ले लेना है, उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से उसके छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए। ये टिप आपके लिए इतनी हेल्पफुल है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। आपने इस तरह के पीसेस कर लेने हैं, फिर आपने इसको साबुन के पैकेट में ही डाल लेना है या किसी डब्बी में भर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी आप इसको कहाँ यूज करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ यूरिन से फ्री होने के बाद उनको हैंड वॉश करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप उनको इस तरह से साबुन के छोटे पीसेस के पैकेट्स बनाकर दे देती हैं तो वो आसानी से अपने हैंड्स वॉश कर सकेंगे। जैसा कि भी आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इन छोटे पीसेस से झाग बन रही है। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपको मटर स्टोर करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगी जिससे आपके मटर पूरा साल के लिए स्टोर होंगे और ना ही इनका कलर खराब होगा, ना ही इनका टेस्ट खराब होगा और जब भी आप यूज करेंगे आपको बिल्कुल फ्रेश फील होंगे। करना आपको क्या है कि आपने एक देगची में पानी ले लेना है, खुला पानी ले लीजिए, इसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है, 1.5 चम्मच आपने इसमें चीनी डाल देनी है।
आपने फ्रेश और मोटे मटर लेने हैं। इस पानी को गर्म करना है। जैसे ही पानी उबाल आने के करीब आए तो आपने इसमें मटर शामिल कर देने हैं। अब आप कहेंगे कि मटरों को बॉयल करने की क्या जरूरत है, कच्चे भी मटर स्टोर हो सकते हैं। तो इसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। आपने मटरों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि इक्वल तमाम मटर गर्म हो सके। और आपने अब मटरों को बॉयल नहीं करना। जैसे ही मटर ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं, और बॉयल आने के करीब आए तो फौरन से आपने इनको निकाल लेना है। आपने मटर को बॉयल नहीं करना। मटर जैसे ही इस पॉइंट पर आए, जैसे कि आप देख रहे हैं मटर ऊपर आना स्टार्ट हो चुके हैं, आपने एक बॉयल भी नहीं देना और फिर फौरन से आपने मटर को निकाल लेना है, इनको छान लेना है। यहाँ पर मैंने इनको टैप के पानी से 2-3 मरतबा गुजार लिया है ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। फिर मैंने इनको ठंडे पानी में डाल दिया है। अगर आपके पास बर्फ वाला पानी है तो फौरन से उसमें डाल दीजिए। इस तरह से इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। फिर आपने इनको एक कपड़े पर फैला देना है और इनका तमाम पानी ड्राई कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको गर्म पानी में डालना क्यों जरूरी था। अगर आप गर्म पानी में नहीं डालेंगे तो इस तरह से इनमें ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा है। तो इसलिए ये प्रोसेस पूरा करना जरूरी है। नमक और चीनी के साथ इनका कलर खराब नहीं होता और ये लॉन्ग टाइम तक के लिए फ्रेश बने रहते हैं। फिर इसके बाद आपने इस पर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगा देना है या सरसों का ऑयल लगा देना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगा दिया है और इसको अब आपने जिप लॉक पैकेट्स में या शॉपर में या आपके पास घी या ऑयल के पैकेट्स हैं उसमें आपने इन मटरों को डाल देना है, ठंडा करके, ड्राई करके और ऑयल लगाकर। मैंने जिप लॉक पैकेट की एयर निकालकर इसको सील कर दिया है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने भी स्टोर करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कुकिंग ऑयल के पैकेट में आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास जिप लॉक पैकेट ना हो तो आपने इस तरह से कुकिंग ऑयल वाले पैकेट में डाल लेना है। फिर आपने एक छुरी गर्म करनी है और इस छुरी की मदद से आपने इसको कट करके सील कर लेना है। इस तरह से छुरी आपने हल्की हल्की इसके ऊपर फेरनी है। इस तरह से ये पैकेट लॉक हो जाएगा और आप इन पैकेट से आसानी से फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टिप है ये भी। घी और ऑयल के पैकेट का एक ये बेहतरीन यूज है। इस तरह से आप किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं और आपने इनको फ्रिज में रख देना है, फ्रीज कर लेना है 1 साल के लिए। और इस तरह से आपकी मनी सेविंग होगी। जब मटर महंगे होंगे तो आप इस टिप से फायदा उठा सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। हम अक्सर गाजर जूस निकालने के लिए गाजर जूसर का इस्तेमाल करते हैं और इससे जूस निकालने में भी काफी टाइम लगता है और बिजली भी काफी सारी वेस्ट होती है। अच्छी क्वालिटी वाली मशीन काफी महंगी होती है और अक्सर लोगों के पास ये जूसर मशीन भी नहीं होती। तो आज आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त और आसान टिप शेयर करने लगी हूँ। इस टिप को अपने एंड तक वॉच करना है। इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप भी इस टिप को अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप बगैर जूसर मशीन के ही ढेरों गाजर का जूस आसानी से निकाल सकेंगे, चाहे गाजर 10 किलो हो चाहे 5 किलो हो। 2 मिनट में ही ढेरों जूस निकाल सकेंगे। इतनी आसान ट्रिक बताऊंगी। ना तो आपको कोई मेहनत करना पड़ेगी, ना ही थकना पड़ेगा। और जैसे कि इस जूसर मशीन के साथ कचरा भी बहुत ज्यादा बन जाता है और अक्सर बहुत सी गाजरों का जूस भी नहीं निकलता, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी की मशीन नहीं होगी तो जूस भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो आज आसान तरीके से आप जूस घर पर निकालिए। तो आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपने इस तरह की गाजरें ले लेनी है, साफ सुथरी और रसीली गाजरें लीजिए। आपने साफ सुथरी गाजरें लेनी है, उनको अच्छी तरह से धो लेना है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि छुरी के साथ जब हम गाजरें छीलते हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है और छिलका भी बहुत ज्यादा मोटा उतरता है। तो इस तरह से भी गाजरें काफी सारी ज़ाया हो जाती हैं। और पीलर की मदद से भी जब हम गाजर छीलते हैं तो अक्सर पीलर हमारे हाथ पर लग जाता है। छुरी और पीलर दोनों चीजों से गाजर छीलने से छिलका बहुत ज्यादा मोटा उतरता है और हमारा हाथ भी काफी थक जाता है। तो आज आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे आप ढेरों गाजर 10 से 5 किलो गाजर भी 2 से 5 मिनट में आसानी के साथ छील भी सकेंगे और जूस भी बना सकेंगे। तो आपने करना क्या है कि आपने आसान सी ट्रिक ट्राई कर लेनी है। आपने एक छलनी लेनी है चाय वाली और उसकी मदद से आपने गाजरों को इस तरह से छील लेना है। इस तरह से जब आप गाजरें छीलेंगे तो यकीन जाने ना तो मोटा छिलका उतरेगा और ना ही आपके हाथ थकेंगे और ना ही आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। बहुत आसानी के साथ गाजरों का छिलका उतरता जाएगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। गाजर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें विटामिन ए, ई, सी, बी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और कॉपर काफी मिकदार में पाया जाता है। इसको खाने से नजर भी तेज होती है और जिस्मानी कमजोरी भी दूर होती है। ये दिल को और जिगर को ताकत देती है और जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाती है। इसका हलवा भी खाया जाता है, इसका जूस भी बनाया जाता है और इसको सैलेड के तौर पर भी खाया जाता है और इसको एज ए सालन भी यूज किया जाता है। अगर आप इसका जूस रोजाना पीते हैं तो आपकी स्किन यंग और फ्रेश हो जाती है और आपकी झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। इसलिए इसका जूस रोजाना बनाकर पिया करें। लेकिन जूस बनाना सभी को मुश्किल लगता है क्योंकि काफी सारा झंझट करना पड़ता है। तो आज आप आसान तरीके के साथ, चाहे वो 5 किलो हो चाहे वो 10 किलो गाजरें हो, 2 से 5 मिनट में आसानी से ढेरों जूस आप बना सकेंगे। आपने या तो इसके जरिए छील लेनी है गाजरें, या ये तरीका पसंद नहीं है तो दूसरा तरीका देख लीजिए। आपने एक नेल कटर ले लेना है और साफ सुथरा नीव लेना है। इसके जरिए आप आसानी के साथ ढेरों गाजरें, चाहे वो 10 किलो हो चाहे वो 5 किलो हो, 2 से 5 मिनट में आसानी से छील सकेंगे।
आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और अब मैं आपको छील कर भी दिखाती हूँ, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से जब आप गाजरों को छीलेंगे तो भी आप आसानी से छिलके को उतार पाएंगे। बहुत कम मिकदार में छिलका उतरेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और गाजर भी वेस्ट नहीं होगी। बहुत आसान ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए आपको आसानी होगी और आप ढेरों गाजर छील पाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी के साथ छिलका उतर रहा है, हमारी गाजर भी वेस्ट नहीं हो रही है, हमारी मेहनत भी नहीं लग रही है। इस तरह से नेल कटर और छलनी की मदद से मैंने तमाम गाजरों को छील लिया है। अब आप देख सकते हैं और छिलका भी बहुत कम उतरा है। अब मैं आपको जूस बनाने का आसान तरीका बताती हूँ। आपने गाजरों को कट कर लेना है इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में कट करते हुए देख रहे हैं। छोटे बड़े पीसेस कर लीजिए, रफली काट लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। फिर आपने एक जूसर जग ले लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डाल देना है और इन कटी हुई गाजरों को उसमें डाल देना है। इस तरह से फिर आपने इनको ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगी और आपका जूस घंटों नहीं मिनटों में तैयार हो जाएगा। अब आप बगैर किसी मेहनत और झंझट के और बगैर जूसर मशीन के इस तरह से गाजर का जूस आसानी से बना सकते हैं। अब आपने एक बर्तन लेना है और एक छलनी लेनी है और इससे आपने छान लेना है। तमाम जूस आसानी के साथ निकल आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको आप ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप अब रोजाना गाजर का जूस बना सकेंगे बगैर जूसर मशीन के। तो इस तरह से मैंने सारा जूस छान लिया है। अब आप देख सकते हैं काफी सारा जूस निकल आया है। ये जूस बनता भी बहुत आसान तरीके से और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। उम्मीद करती हूँ मेरे जूस निकालने की ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।